नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 5 कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत पहली रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का आरंभ हमने गद्य तासिका में किया था। संस्मरण विधा से संबंधित इस रचना में लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया है। गद्य तासिका में हमने लेखकीय परिचय पर भी चर्चा की थी। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना के कथ्य की ओर बढ़ेंगे। प्रस्तुत संस्मरण में बनारसी दास चतुर्वेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहृदयता, कृतज्ञता, आत्मीयता तथा उनके साहित्यिक रूप आदि पर विस्तार से चर्चा की है। लेखक ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ बिताए समय, उनके साथ अपने अकृत्रिम घरेलू संबंध आदि का स्वाभाविक वर्णन इस संस्मरण में किया है। साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यशस्वी साहित्यिक रूप का बखूबी वर्णन भी इस संस्मरण में मिलता है। संस्मरण के आरंभ में ही लेखक लिखते हैं कि भाई हजारी प्रसाद जी के साथ पिछले 48-49 वर्षों से मेरे संबंध बिल्कुल घरेलू बन गए थे। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय शब्द जोड़ना पड़ेगा, इसकी दुखद कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। बनारसी दास चतुर्वेदी कहते हैं कि उम्र में भले ही वे मुझसे 15 वर्ष छोटे थे, वे अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी उम्र में भले ही मुझसे 15 वर्ष छोटे थे, किंतु बावजूद इसके मेरे और उनके बीच बहुत ही घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध थे, बिल्कुल मित्र की तरह। इस रचना में लेखक ने क्रमानुसार विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है, जिन घटनाओं के माध्यम से लेखक तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के आत्मीय संबंध उजागर होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की विभिन्न छटाएं भी इन प्रसंगों के माध्यम से उभरकर हमारे सामने आती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मीयता का, उनकी सहृदयता का उल्लेख करते हुए बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस संस्मरण में एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया है। घटना कुछ इस प्रकार से है। लेखक कहते हैं कि हम दोनों पटना की यात्रा से लौटे ही थे और बनारस स्टेशन पर साथ साथ चले जा रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि भीड़ में किसी ने मेरी जेब को छुआ है। मेरी जेब में कुल जमा 3 रुपए थे, इसलिए विशेष चिंता की तो कोई बात थी नहीं। मैंने इधर उधर देखा तो द्विवेदी जी ही मेरे निकट थे। मैंने उनसे कहा, क्यों जनाब, यह जेब कटी का व्यापार भी शुरू कर दिया है? द्विवेदी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, आजकल इसके बिना काम नहीं चल सकता। तब मैंने अपनी जेब टटोली। लेखक कहते हैं कि तब मैंने अपनी जेब टटोली, उसमें 3 रुपए के बजाय 33 रुपए निकले। 10-10 के 3 नोट द्विवेदी जी ने उसमें डाल दिए थे। मैंने द्विवेदी जी से कहा, यह आपने क्या किया? इस पर द्विवेदी जी ने उत्तर दिया, कुछ भी तो नहीं किया, मेरे पास
ज़रूरत से ज़्यादा थे और आपके पास ज़रूरत से कम, सो घर के घर में ट्रांसफ़र कर दिए। लेखक कहते हैं, मैं उनकी सहृदयता का कायल हो गया और 30 रुपये मैंने सहर्ष अपने पास रख लिए। इस प्रकार से ऐसी अनेक घटनाएं इस संस्मरण में लेखक ने चित्रित की है, जिनके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहृदयता का परिचय हमें मिलता है। एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लेखक लिखते हैं कि शांति निकेतन के उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकता जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ रहते हुए मैं खूब मजाक किया करता था। हिंदी भवन का निर्माण और साथ ही द्विवेदी जी का सहयोग मेरे जीवन की सबसे अद्वितीय घटना है, जिसका उल्लेख लेखक ने इस संस्मरण में किया है। एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि मैं द्विवेदी जी के साथ ही बनारस में ठहरा हुआ था। दूसरे दिन रीवा के लिए रवाना होने लगा तो देखा कि मेरा बिस्तर बिल्कुल बंधा बंधाया तैयार है। मैंने द्विवेदी जी से कहा, अरे भाई, यह काम तो मैं खुद ही कर लेता। उन्होंने उत्तर दिया, आपके कष्ट को बचाने के लिए ही मैंने आपका बिस्तर बांध लिया है। खुद बिस्तर को उठाकर उन्होंने तांगे पर भी रख दिया। उस बिस्तर को मैंने रीवा पहुंचकर खोला तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें नए निकोरे कपड़े निकले, 2-2 कमीज़ें, 2-2 पाजामे और धोती निकल पड़ी। सब मेरे नाप के थे और वैसी ही खादी के भी जैसे मैं पहना करता था। यह सब द्विवेदी जी की करामात थी। मैंने द्विवेदी जी को लिखा कि ठग नोटों को दुगुना किया करते हैं, पर आपने तो नोट 11 गुना कर दिए और कपड़े 3 गुने। द्विवेदी जी ने एक पत्र में लिखा था, आपको ठगने का यह तरीका मुझे सूझ पड़ा। इस प्रकार से विभिन्न घटनाओं के द्वारा द्विवेदी जी की आत्मीयता का परिचय यहाँ पर लेखक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सारी घटनाएं जिनका उल्लेख लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक संस्मरण में कर रहे हैं, वे सारी की सारी घटनाएं वे अपनी स्वानुभूति के आधार पर लिख रहे हैं। जो समय उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ बिताया, उन घटनाओं से प्रभावित होकर लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक यह संस्मरण लिखा है। वे कहते हैं कि द्विवेदी जी के साथ समय बिताना मेरे जीवन की एक अनमोल पूंजी है। उनके साथ बिताया हुआ प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुत ही अनमोल रहा है। अंत में उनका यह कहना कि द्विवेदी जी तो चले गए, आखिर हम सबको जाना ही है, पर अपनी अद्वितीय साहित्यिक कृतियों के कारण वे अमर रहेंगे। जितने बढ़िया वह साहित्यिक थे, उससे कहीं आगे बढ़कर वह एक सहृदय मनुष्य भी थे। उनकी सहृदयता का, उनकी साहित्यिक विद्वत्ता का परिचय इस रचना में हमें मिलता है। लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ बिताए उन सभी क्षणों का उल्लेख करने का प्रयास इस रचना में किया है। साथ ही लेखक कहते हैं कि द्विवेदी जी बड़े प्रेमी जीव थे और मेरा उनका मजाक बराबरी के धरातल पर हुआ करता था। इस प्रकार से
चाहे शांति निकेतन में बिताया हुआ समय हो, चाहे बनारस में बिताया हुआ समय हो, सभी का उल्लेख लेखक क्रमानुसार इस रचना में करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहृदयता की घटनाओं का वास्तविक वर्णन तथा उनकी साहित्यिक विद्वत्ता का वर्णन मैं यहाँ पर अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। इस संस्मरण में लेखक द्वारा जिन जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है वह निश्चित रूप से मन को छू लेने वाला है और लेखक का उनके बारे में कहना कि आप अपनी अद्वितीय साहित्यिक कृतियों के कारण सदैव अमर रहेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विद्वत्ता की ओर संकेत करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य जगत में उच्च कोटि के विद्वान के रूप में अति प्रसिद्ध थे, के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संस्मरण में किया है। अगली तासिका में हम हमारी दूसरी रचना जिसका शीर्षक है रिहाई पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।